प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें आज की क्लास में मैं आज सिलेबस से अवगत कराऊंगा कि द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ाना है, कौन कौन से तथ्य आपको बताने हैं, कौन कौन से तथ्य इसमें शामिल किया गया है। तो व्यवहारिक रूप में देख लेते हैं कि इस पेपर का नाम है तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार और राजनीति, यानी कि इसमें कंपैरेटिव अध्ययन होगा। इसके अंतर्गत हम ब्रिटेन के संविधान को, भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान, चीन का संविधान, नाइजीरिया का संविधान, इन्हें कुल मिला के हम 4-5 देशों के संविधानों का अध्ययन करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। या आइए देखते हैं क्रमवार से चैप्टर कौन कौन से हैं और किसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसमें तुलनात्मक सरकार और राजनीति के अंतर्गत पहला चैप्टर जो हमारा है वो है संसदात्मक व अध्याशात्मक शासन के प्रकार। पहले तुम जानेंगे संसदात्मक शासन क्या है और अध्याशात्मक शासन क्या है, उनके भेद क्या है, वो कितने प्रकार के होते, कौन कौन से प्रकार हैं, उन सारे तथ्यों का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत हम आपको कराएंगे। ठीक, दूसरे रूप में देखते हैं, जब दूसरा चैप्टर हमारा है वो एकात्मक और संसदात्मक शासन। इसमें एकात्मक और संसदात्मक शासन दोनों से परिचय कराएंगे और दोनों में डिफरेंट क्या है वो सारी जानकारियां इस चैप्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तीसरे चैप्टर के रूप में हम आपसे चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन के बारे में जाएंगे, कि ग्रेट ब्रिटेन के बारे में उसका अध्ययन कर, उसके अंतर्गत सामाजिक आर्थिक आधार और वहां के संविधान की प्रमुख क्या विशेषताएं हैं। अर्थात ब्रिटेन के संविधान के बारे में जानेंगे और वहां की जो सामाजिक आर्थिक आधार हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे आपको और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर के अंतर्गत हम आपको दिखाएंगे संविधान के अभिसमय और वैधानिक परंपराएं। अभिसमय क्या है, परंपराएं क्या है, इस चैप्टर के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक, फिर अगले चैप्टर की जब चर्चा करते हैं तो उसमें सम्राट और राजमुकुट। सम्राट कौन होता है, राजमुकुट नहीं, कि राजा और राजमुकुट में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को किस प्रकार से ब्रिटेन में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, वो सारी चर्चा इस चैप्टर के माध्यम से किया जाएगा, इस टॉपिक के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, आगे चर्चा करते हैं कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की बात की गई। किसकी बात की गई है, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री, कि ब्रिटेन के संविधान में किस प्रकार से मंत्रिमंडल होगा, वहां के प्रधानमंत्री कौन से होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी, कौन कौन से सदन होंगे, उन समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा इस चैप्टर के माध्यम से। और सातवें चैप्टर के रूप में है संसद, जिसे हम पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं, संसद का अध्ययन करेंगे। इसमें कौन कौन से सदन है, कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है, वो सारी जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। ठीक, आइए अगले क्रम में फिर चर्चा करते हैं। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के तुलनात्मक सरकार और राजनीति के अंतर्गत अगले क्रम में मैं चर्चा करता हूं कि कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में कौन क्या व्यवस्था की गई है। तो आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि विधि का शासन, यानी विधि का शासन जो भी इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वहां का रूल है और सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था वहां की गई है। तो ये इनसे जुड़े हुए सारे तथ्य हम इस चैप्टर के माध्यम से अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर आगे देखते हैं दलीय व्यवस्था की बात करते हैं कि किस प्रकार से दलीय व्यवस्था है। तो ब्रिटेन जैसे देश में द्विदलीय व्यवस्था है, वहां पर 2 दल प्रमुख रूप से हैं। कौन कौन से, एक उदारवादी दल और एक अनुदारवादी दल। ठीक, एक लिबरल पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टियां हैं, दलीय व्यवस्था है। तो दलीय व्यवस्था का भी अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से कर लेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं अगले चैप्टर का, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम यूएसए कहते हैं, उसकी प्रमुख भूमिका क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे।
फिर उसका सामाजिक और आर्थिक आधार क्या है, सामाजिक और आर्थिक आधार। और उस संविधान की विशेषताएं, यानी उनका सामाजिक और आर्थिक आधार क्या है और उनके संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनकी चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे, इस अध्याय के माध्यम से करेंगे और उससे जुड़ी हुई समस्त जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ठीक, अगली चीज है कि संघीय कार्यपालिका की बात की, वहां संघीय कार्यपालिका जो हमारा राष्ट्रपति एवं कैबिनेट के अध्ययन किया जाएगा। इस चैप्टर के माध्यम से राष्ट्रपति एवं कैबिनेट के बारे में आपको हम अवगत कराएंगे, जानकारी प्रदान करेंगे और देखेंगे कि वहां का राष्ट्रपति कितना प्रभावशाली है, उसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं जो प्रभावशाली हैं, उन सभी की चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब अगले क्रम में देखते हैं कि कांग्रेस संगठन और कार्य। कांग्रेस के संग, वहां कांग्रेस क्या है, कांग्रेस वहां की संसद का नाम है, उसका संगठन कैसे होता है, उसकी रचना कैसे होती है और उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। और अगले क्रम में देखते हैं संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। किसके बारे में, संघीय न्यायपालिका क्या है और न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति क्या है, इस सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। अब अमेरिका में दलीय व्यवस्था की बात की गई कि अमेरिका में दलीय व्यवस्था है, कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो वहां पर दो दलीय व्यवस्था है, वहां पर दो दल प्रमुख रूप से हैं, कौन कौन से हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो दोनों पार्टियां यहाँ पर प्रमुख रूप से कार्य कर रही हैं, उनके प्रमुख आधार हैं। ठीक, तो अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट देश के लिए, नेक्स्ट कंट्री जो चाइना है, चीन की बात करेंगे तो चीन का इंट्रोडक्शन पूरा दिखाएंगे, सामाजिक और आर्थिक आधार उसका क्या है, उसके संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, उन सब की चर्चा इस चैप्टर के माध्यम से की जाएगी और चीन के बारे में आपको जानकारियों से अवगत कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक, तो आइए अगले क्रम में फिर देखते हैं कि चीन से जुड़े हुए और कौन कौन से विशेष जानकारी है जो अगले क्रम में हम आपके सामने लेकर आते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कि बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र तुलनात्मक सरकार और राजनीति के अंतर्गत उसके कौन कौन से चैप्टर और शेष हैं। तो हम इस चर्चा करते हैं 16वें चैप्टर के रूप में है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति। अर्थात हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में चाइना की जो पार्टी है, चाइना का जो दल है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी अस्थायी समिति, कौन सी उसकी अस्थायी समिति है, कौन सी पार्टी है, इन सब की चर्चा इस चैप्टर के माध्यम से की जाएगी, आपको अवगत कराया जाएगा। और 17वें रूप में देखते हैं जनवादी चीन का शासन तंत्र, यानी जनवादी चीन जो है उसका शासन तंत्र कैसा होगा। राष्ट्रपति है, राज्य परिषद है जिसे हम मंत्रिपरिषद के रूप में जान सकते हैं, तथा केंद्रीय आयोग, अर्थात वहां के शासन का 3 अंग के रूप में देखा जा सकता है, राष्ट्रपति, राज्य परिषद और केंद्रीय सैनिक आयोग। ये तीनों क्या हैं, शासन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे, इसके अंतर्गत आपको बताएंगे। तो अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं कि जनवादी न्यायालय और जनवादी प्रोक्यूटर्स जो है, जनवादी न्यायालय चीन का न्यायालय कौन सा होगा और वहां का प्रोक्यूटर्स क्या है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं, उसके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वह कितना महत्वपूर्ण है, इन समस्त जानकारियों का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अगले चैप्टर में जो चर्चा होती है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है, जो नागरिकों को मूल रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार की भी बात की गई है कि चाइना में मौलिक अधिकार की का भी जिक्र है, मौलिक अधिकार का भी वर्णन है और साथ ही साथ वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम संख्या में लोग रह रहे हैं, उनके अधिकार का भी एक प्राविधान किया गया है, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से आप तक करेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं कि दलीय व्यवस्था की बात कीजिए। भारत में जैसे बहुदलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है, अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जहां पर
एक दलीय व्यवस्था है, तो इसलिए दलीय व्यवस्था के रूप में वहां साम्यवादी दल प्रमुख रूप से अपनी भूमिका अदा करता है। वहां इतने बड़े देश में सिर्फ एक पार्टी है और जिसे हम साम्यवादी दल के नाम से जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि अगले जो नया चैप्टर है, नया देश है, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उसमें क्या करें, नाइजीरिया का इंट्रोडक्शन लेंगे। नाइजीरिया की स्थिति कैसी है, नाइजीरिया का कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की, वहाँ की राजधानी क्या है, किस महाद्वीप में स्थित है, ये समस्त जानकारियां लेंगे। उसके बाद उसके सामाजिक आधार, आर्थिक आधार एवं उसके संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। तो इससे जुड़े हुए जो जितने भी तथ्य हैं हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। अब आगे देखते हैं संघीय कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति। वहां जो संघीय कार्यपालिका है उसका मुखिया अध्यक्ष होता है या फिर राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो यहाँ पर नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष राष्ट्रपति और राष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या अध्यक्ष, एक ही उस पद पर विराजमान होगा। तो इससे जुड़े हुए जितने सारे तथ्य हैं हम इस चैप्टर के माध्यम से आप तक चर्चा करेंगे और आप तक ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए अगले क्रम में देखते हैं और कौन कौन से शेष चैप्टर हैं जो तुलनात्मक सरकार और राजनीति के अंतर्गत आते हैं। राजनीति विज्ञान अर्थात द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में और कौन से तथ्य शामिल हैं उनकी चर्चा हम क्रमवार करते हैं। आइए देखते हैं। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं। बीए द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र के तुलनात्मक सरकार और राजनीति के अंतर्गत 23वें अध्याय में 23वें चैप्टर में कहा गया है कि वहां की जो नाइजीरिया की राष्ट्रीय सभा की बात की है कि राष्ट्रीय सभा कौन सा सदन का कौन सा अंग होगा, उसकी कैसे, उसका संगठन कैसे होगा, उसकी रचना कैसे होगी, उसमें कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका की सर्वोच्च न्यायपालिका के अंतर्गत देखा जाएगा कि नाइजीरिया में न्यायपालिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, उसकी रचना कैसे की जाती है, उसका संगठन कैसे किया जाता है, वहाँ के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और वहाँ के न्यायाधीश कितने हैं, उनका कार्यकाल क्या होना चाहिए, इन समस्त मुद्दों पर हम इस चैप्टर के माध्यम से चर्चा करेंगे और आप तक ये समस्त जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब लास्ट के अंतर्गत देखा जाता है मूल अधिकार की बात की है। मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्तियों को अर्थात नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और मूल अधिकार के अंतर्गत ही अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी जोड़ा गया है। जैसे भारत में 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार की चर्चा की गई है मूल अधिकार के दायरे में, उसी तरह मूल अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी कही गई है। कहाँ के, नाइजीरिया के संविधान में। ठीक, अब आते देखते हैं कि राजनीतिक दल की बात भी की जाती है। नाइजीरिया में राजनीतिक दल की व्यवस्था है, वहां पर भी राजनीतिक दल विराजमान है, किस रूप में कार्य कर रहे हैं उनकी चर्चा हम इस रूप में देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी, जैसे भारत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी संख्या लगभग 50 के ऊपर देखी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुदलीय व्यवस्था है और यहाँ पर भी बहुदलीय व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर दलों की संख्या काफी हद मात्रा में मिलती है। तो ये रहा हमारा एक मोटा मोटा खाका कह लीजिए, एक स्ट्रक्चर के रूप में बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक जो हमारा ढांचा रहा उसको उससे मैंने आपको अवगत कराया, आपको रूबरू कराया। अब हम आगे क्रम में जब आएंगे लेकर तो इससे जुड़े हुए नए नए जितने चैप्टर हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपसे अध्ययन करेंगे, आपको उससे अवगत कराएंगे, जानकारियां प्रदान करेंगे, रूबरू कराएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पढ़ने में रुचिकर लगेगा। अगले क्रम में मैं आपको नए चैप्टर के रूप में आपके सामने लेकर आता हूँ और तब तक के लिए धन्यवाद।